सर्च बार में जाओगे, यहाँ पर सर्च करोगे मोटिवेशन, सिंपल सा। ठीक है, अब जब मोटिवेशन यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर कुछ चीजें आएंगे। पहला आएगा टॉप, फिर अकाउंट, फिर ऑडियो, फिर टैग एंड प्लेसेस। आपको जाना है टैग्स में। ठीक है, अब आप टैग में आ गए हो। अब यहाँ देख सकते हो कि मोटिवेशन के रिगार्डिंग जितना भी हैशटैग है यहाँ पर सारा कुछ आ चुका है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में। ठीक है, सबसे ऊपर देखो 360 मिलियन पोस्ट है हैशटैग मोटिवेशन पर। फिर मोटिवेशनल पोस्ट पोस्ट पर 51.4 मिलियन पोस्ट। मोटिवेशनल वीडियोस पर 1.9 मिलियन पोस्ट। देख रहे हो, एक सिस्टमेटिक फॉर्म में है। पहले सबसे ज्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। तो इसी तरह आप लोगों को हैशटैग रिसर्च करना है। आप लोगों का जो भी टॉपिक है, आप लोग इंस्टाग्राम पर जाना, वहां पर आप सर्च कर देना। सपोज मेरे पोस्ट का टॉपिक है, मेरे कराउजल का, मेरे वीडियो का मोटिवेशन है, तो मैंने सर्च कर दिया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारे हैशटैग आ चुके हैं। इसमें से अब आप लोगों को चूज कैसे करना है। अब बात आती है ये कि आप इसमें से चूज कैसे करोगे। स्टार्टिंग के 2 हैशटैग आप मिलियंस वाले लोगे। ठीक है, जो मिलियन में है। ठीक, ये नहीं करना कि आप जो 316 मिलियन आप डायरेक्ट ये चूज कर लो। जो 1 मिलियन, 2 मिलियन, 3 मिलियन, जो 5 मिलियन से कम है, आप वो हैशटैग चूज करोगे। ठीक है, फिर आप स्क्रॉल अप करोगे थोड़ा। अब आ गया के में, जो हमारा हैशटैग जो है वो के में है। अब यहाँ से के वाला चूज करोगे। जैसे कि देखो मोटिवेशनल स्पीच है। ठीक है, ये 797 के पोस्ट है, आप ये हैशटैग चूज कर सकते हो 2 को। फिर है मोटिवेशनल पोस्ट 756 के, आप ये चूज कर सकते हो। 2 आपको मिलियन वाला करना है, 3 आपको के वाला करना है। ठीक है, जो थाउजेंड्स में, के में, आपको ऐसे ही चूज करना है। फिर अब नीचे आओ। अब आपको 500 के से नीचे वाले हैशटैग यूज करने हैं। जैसे देखो, एक है मोटिवेशन फ्राइडे 253 के है। ठीक है, फिर एक है मोटिवेशनल स्पीकिंग 430 के है। ठीक है, पहला आपको 2 मिलियन वाले करने हैं, फिर आपको 3 जो हैं वो 500 के से प्लस वाले हैशटैग यूज करने हैं। फिर तीसरे नंबर पर जो आता है, 3 हैशटैग आपको 500 के से नीचे वाले हैशटैग यूज करने हैं। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे कि 20 के 30 के वाले हैशटैग नहीं दिख रहे हैं। इवन 100 के वाले हैशटैग भी नहीं दिख रहे। तो वो आपको कहाँ से मिलेंगे, मैं ये बताता हूँ। सिंपली आप चले जाओ मोटिवेशन के हैशटैग पर। ठीक है, अब यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी पोस्ट देखने को मिलेंगे। कुछ टॉप पोस्ट है, कुछ रिसेंट पोस्ट है। ठीक है, तो आप लोग रिसेंट में चले जाओ। रिसेंट में आने के बाद अब देखो कि लोग किस टाइप का हैशटैग यूज कर रहे हैं, उनके पोस्ट में जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि मान लो ये एक मोटिवेशन है। ठीक है, देखो अब इन्होंने कौन कौन सा हैशटैग यूज किया है। आ, इनका हैशटैग तो काफी हौच पौच वाला है। कोई अच्छे लोगों के अकाउंट पर जाते हैं हम लोग। ठीक है, आपको आना है अकाउंट पे। अब जब अकाउंट पे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट हैं। ये देखो, अच्छा अकाउंट है। इनके अकाउंट पे आप चले जाओ। फिर आप देखो कि ये लोग कौन कौन सा हैशटैग यूज कर रहे हैं। देखो, इन्होंने हैशटैग ही यूज नहीं किया है। अभी मैं बताऊंगा इसके पीछे का कारण क्या है। दूसरे पोस्ट पर देखता हूँ, इनके पोस्ट पर आई थिंक हैशटैग नहीं मिलेगा आप लोगों को, या नहीं मिल रहा है। दूसरे के अकाउंट पर चलते हैं। इन्होंने भी नहीं किया है। वेट गाइस, हैशटैग वाले खोजने दो। या अब देखो, यहाँ पे आपको हैशटैग मिल गया। ठीक है, टॉपिक क्या था हमारा, मोटिवेशन। मोटिवेशन के रिगार्डिंग किसी भी एक अकाउंट पर मैं गया जो अच्छा खासा अकाउंट था, उसके उस पे देन फिर जाओ, देखो वहां पर क्या लोग हैशटैग यूज कर रहे हैं। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को हैशटैग चूज करना है। ठीक है, इसी तरह जब 4-5 पोस्ट पर जाओगे
तो वहां पर आप लोगों को हैशटैग समझ आ जाएगा कि किस तरह का हैशटैग यूज करना है। देन फिर आप वही हैशटैग अपने पोस्ट में, अपने कराउसल में, अपने रील्स एंड वीडियोस में आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि जो पहला अकाउंट था ये वाला मोटिवेशन थॉट, इन्होंने हैशटैग यूज क्यों नहीं किया? ठीक है। देखो, हैशटैग इन्होंने इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि इनको पता था कि जो मेरा कंटेंट है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, बिना हैशटैग के ये रीच अच्छा कर जाएगा। हैशटैग वही लोग यूज करते हैं जिनको अपने कंटेंट पर बिलीव नहीं रहता है। ठीक है, मतलब कि वो कंफ्यूजन पर रहते हैं, ये कह सकते हैं कि रीच जाएगा या नहीं। और हैशटैग वो लोग यूज करते हैं जो न्यूबीज रहते हैं। ठीक है, जो मार्केट में नए नए आए होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि रीच कैसे जाएगी, तो वो लोग हैशटैग यूज करते हैं। जो बड़ी बड़ी अकाउंट्स रहती हैं, जो मिलियंस में रहती हैं, वो हैशटैग बहुत ही कम यूज करती हैं। ठीक है। एक टॉपिक मैंने बता दिया है मोटिवेशन लेकर। अब मान लो दूसरा टॉपिक हम लोग अब लेते हैं। मान लो हम लोगों का टॉपिक है इंस्टाग्राम ग्रोथ, तो यहाँ मैं सर्च करूंगा। टैक्स पर आना है आप लोगों को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि इंस्टाग्राम ग्रोथ के रिगार्डिंग बहुत सारे हैशटैग मिल गए हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखोगे कि यहाँ पर आप लोगों को मिलियंस वाले नहीं मिल रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को 84K का है, 253K तक का है, 286K है। तो आप लोग इसी तरह हैशटैग रिसर्च करोगे और आप लोग अकाउंट्स में आओगे तो देखोगे एक ये अकाउंट है स्क्वाड्स एकेडमी। ठीक है। इनकी अकाउंट काफी अच्छी है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कौन कौन सा हैशटैग यूज कर रहे हैं। तो आप लोग इनका हैशटैग पिकअप करोगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करोगे, और जब आप पोस्ट करोगे देन फिर तब आप लोग वही हैशटैग यूज करोगे। ठीक है। तो सेम देखो यही होता है हैशटैग रिसर्च। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? एक बार जूम पर चल के देख लेते हैं। या गाइस, आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया सब कुछ जितना मैंने बताया? या अभी मैं बता रहा हूँ पूर्वांशी कितना हैशटैग यूज करना है। ओके। देखो, हैशटैग कितना यूज करना है इसका कोई को मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर नहीं बता सकता। एग्जैक्ट फिगर कोई आपको नहीं बताएगा। ये आपको प्रैक्टिकल करने से पता चलेगा। आप एक पोस्ट करो, ठीक है, या आप दो पोस्ट, जैसे कि मान लो आप स्टार्ट कर रहे हो हैशटैग यूज करना, तो स्टार्टिंग का आप दो पोस्ट में सिर्फ ओनली ऑन 8 हैशटैग यूज करो। ठीक है। फिर जब नेक्स्ट टू पोस्ट करो उसमें आप लोग 12 हैशटैग यूज करो। जब नेक्स्ट पोस्ट करो आप लोग उसमें अप टू 20 तक करो, 18 से लेकर 20 तक, और देखो कि किसमें मेरा एंगेजमेंट रीच जो है ज्यादा जा रहा है। ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मेरा जो जिसमें मैंने 18 हैशटैग यूज किया, 16 हैशटैग यूज किया है, उसमें ज्यादा रीच जा रहा है। तो अब मेरे को इतना ही हैशटैग यूज करना है। बट यदि आपको पता चले कि जो मैंने 8 हैशटैग यूज किया है उसमें ज्यादा रीच जा रहा है, तो आप लोग 8 हैशटैग यूज करो। ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि रीच किसमें कैसा है? आप लोगों को यहाँ पर व्यू साइट में जब आओगे तो आप लोगों को रीच पता चल जाएगा। ठीक है। देखो मेरा इस पोस्ट पर 227 रीच किया है। ठीक है। बट लाइक्स देखो ओनली 24 है। और मैंने इसमें हैशटैग कितना यूज किया है आप लोग गिन सकते हो। इसमें मैंने 14 हैशटैग यूज किया है। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पोस्ट पर आता हूँ अपने। यहाँ पर देखना कि मैंने हैशटैग कितना यूज किया है। उसमें 14 हैशटैग था, इसमें देखना इसमें मैंने देखो 11 हैशटैग यूज किया है। ठीक है। बट मैं अब इसकी रीच देखता हूँ किसकी कितनी है। इसकी रीच देखो ज्यादा है। ठीक है। कम हैशटैग में देखो मेरे अकाउंट में ऐसा है कि जो मैं कम हैशटैग यूज करता हूँ उसमें रीच ज्यादा जाता है, बट मैं जिसमें ज्यादा हैशटैग यूज करता हूँ उसमें रीच जो होता है वो घट जाता है। तो आप लोगों को भी ऐसे ही प्रैक्टिकल करना होगा डेली। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब से सीखोगे नहीं। यदि एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो आप लोग 10 से 12 हैशटैग यूज कर सकते हो सारे पोस्ट में नॉर्मली। यहाँ तक अब
तक सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक हैशटैग रिसर्च के बारे में आप लोगों को एक टूल बता देता हूँ, जिसका नाम है इंटेक्स। आप लोग ये देख सकते हो। ठीक है, आप लोग ये प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब इसको यूज कैसे करना है मैं ये बता रहा हूँ। मान लो कि आपका जो टॉपिक है जो आप पोस्ट कर रहे हो, ठीक है, इंस्टाग्राम पर जो कंटेंट डाले वो कैनवा के रिगार्डिंग है, तो आप लोग यहाँ पर सिंपल सा कैनवा सर्च कर लोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जनरेट पर क्लिक कर दोगे। अब देखो इंस्टाग्राम पर कैनवा के रिगार्डिंग जितने भी हैशटैग हैं वो सारे देखो यहाँ पर अवेलेबल हो गए हैं। ठीक है, अब चूज यहाँ से कैसे करना है मैंने बताया था। पहला जो हैशटैग 2 है वो मिलियंस वाले लेने हैं। तो मान लो कि यहाँ पर मैं 1.6 मिलियन वाला चूज कर लिया एक, और एक 2.9 वाला कर लिया। अब फिर क्या है, 500K से ज्यादा वाला यूज करना है। मैंने ये कैनवा बैक कर लिया, एक मैंने ये कर लिया। ठीक है, अब 500K से कम वाला चूज करना है। कैनवा आर्ट वर्क, कैनवा डिजाइनिंग, आर्ट ऑन कैनवा, ये 3 कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैनवा, कैनवा टिप्स, ऐसे आप लोग चाहो तो यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों को कॉपी ऑल कर देना है। Open an instant Demat account and enjoy. ठीक है, समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। वहां से कॉपी कर लिया, अब आप लोग जाओ अपने पोस्ट में और पेस्ट कर दो। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। और एक हैशटैग के बारे में आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर लास्ट में देखो, आप लोग अपने नाम का एक आप लोगों को हैशटैग बनाना है इंस्टा पर ग्रोथ के लिए। ठीक है, जैसे देखो ये मैंने बनाया है, मेरे हैशटैग पर कोई जाएगा तो 100+ पोस्ट उसको अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को अपने नाम का भी एक हैशटैग यूज हमेशा करना है। वेट करना, इसको मैं थोड़ा लाइट मोड कर लेता हूँ। ठीक है, ये समझ आ गया होगा, अपने नाम का हैशटैग यूज करना है लास्ट में। और आप लोग जिस कंपनी में वर्क कर रहे हो उस कंपनी का हैशटैग आप लोगों को यूज करना है। ठीक है, और आप लोग ये भी कर सकते हो कि आप लोग का जो वर्क है वो वर्क का भी आप लोगों को हैशटैग यूज करना है। जैसे लोगों का वर्क क्या है, सिंपल सा एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आप लोग सारे पोस्ट में आप लोग ये सारा हैशटैग कुछ कंपलसरी होता है जो आप लोगों को यूज करना होता है। पहला, आप लोग जो वर्क कर रहे हो, ठीक है, मतलब कि आप लोगों का जो नीश है, जिस नीश से आप लोग वर्क कर रहे हो, जिस इंडस्ट्री में आप लोग वर्क कर रहे हो, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो ये सब सारे हैशटैग आप यूज करो। दूसरा, आप लोग जिस प्लेटफॉर्म पर वर्क कर रहे हो, मैं बिज गुरुकुल में हूँ, दी फास्ट ट्रैक हूँ, ये दोनों हैशटैग में यूज करता हूँ। तीसरा, आप लोगों को अपने नाम का हैशटैग यूज करना है। या गाइस, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया सारा हैशटैग के बारे में? हरेंद्र कुमार का एक क्वेश्चन है कि व्यू तो जाता है मेरे, लेकिन लाइक नहीं जाता है। हरेंद्र, ये सबके साथ प्रॉब्लम होता है कि लाइक नहीं जाता है। मे बी हो सकता है आपका कंटेंट जो हो, आप ये कह सकते हो कि लोगों के लिए हेल्पफुल ना हो। ठीक है, जब लोगों के लिए वो कंटेंट हेल्पफुल नहीं रहेगा तो वो आपके कंटेंट को ओनली देखकर छोड़ देंगे, लाइक नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ पूर्वांश, भी हम लोग कैप्शन पर भी आ रहे हैं। पहले मैं हैशटैग की भी बात कर रहा हूँ। हैशटैग तो अभी तक सभी को क्लियर हो गया होगा कि हैशटैग रिसर्च करना कैसे है। ठीक है, तो आपको कंटेंट देखो, जितना ज्यादा अच्छा रहेगा उतना ज्यादा लाइक आएगा, व्यू आएगा। हो सकता है कि हरेंद्र जी ने कंटेंट डिजाइन किया, वो कंटेंट मेरे लिए हेल्पफुल नहीं है, ठीक है, या उसको कंटेंट को देखकर मैं इंस्पायर मोटिवेट नहीं हो रहा हूँ, तो मैं सिर्फ देखूंगा, उसको स्क्रॉल कर दूंगा विदाउट लाइक किए। तो इसलिए लोगों के पोस्ट पर लाइक नहीं आते हैं। टूल का नाम है इनटैग। मैं आप लोगों को प्ले स्टोर पर दिखा देता हूँ। आप लोग प्ले स्टोर पर जाओगे, वहां पर सर्च करोगे इन टैग्स। ठीक है, इनटैग आप लोग सर्च करोगे तो ये टूल आ जाएगा, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो इसका। ठीक है,
स्क्रीनशॉट आप लोगों ने अब तक ले लिया होगा। ये काफी अच्छा टूल है, इसका जो रेटिंग वगैरह है 4.3 है। या अब एक क्वेश्चन है कि कैप्शन कैसे इफेक्टिव तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूर्वांशी देखो, यदि आपको कैप्शन लिखना है तो आपको इसके लिए थोड़ा कंटेंट राइटिंग सीखनी होगी, ठीक है। आप विदाउट कंटेंट राइटिंग कैप्शन को नहीं लिख पाओगे। या फिर आप ये कर सकते हो कि मान लो कि आपका पोस्ट कुछ लोगों को सिखाने वाला है, ठीक है। मान लो इंस्टाग्राम के रिगार्डिंग कोई आप लोगों को सिखाना चाहते हो। जैसे मान लो कि आपने एक पोस्ट डिजाइन किया कि 7 ways टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। अब 7 तरीका आप बताने वाले हो अपने पोस्ट में, बट आप सातों तरीका को, आप जो 7 तरीके हैं, 7 तरीका है, उसको आप अपने पोस्ट में पूरा लिख तो नहीं ना सकते हो। जैसे मान लो कि 7 तरीका में आ रहा है अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब इसका 7 जैसे आप लोग मान लो कि आपने चूज किया है 7 वेज, तो आप 7 वेज को अपने पोस्ट में, सिंगल पोस्ट में पूरा लिख नहीं सकते हो, ठीक है। तो उसको कहाँ लिखोगे आप? कैप्शन में लिखोगे कि हियर आर द 7 ways टू अर्न मनी फ्रॉम इंस्टाग्राम। नंबर 1 सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग को आप 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। फिर दूसरा है अफिलिएट मार्केटिंग, 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दो। सातों जब आपने एक्सप्लेन कर दिया, देन फिर आप लास्ट में एक सीटीए दे दो अपने कैप्शन के बाद। इफ यू वांट टू लर्न दिस स्किल्स देन यू कैन रीच अस एंड मैसेज मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, राइट। तो देखो एकदम सिंपल तरीका होता है कैप्शन लिखने का। ऐसे आप लिख सकते हो बिना कंटेंट राइटिंग सीखे ही। बट यदि आप चाह रहे हो कि थोड़ा हाईली अट्रैक्टिव कैप्शन लिखा जाए, राइट, तो उसके लिए आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी होगी। आज एक मैंने पोस्ट किया था, आप लोगों ने, कितने लोगों ने उसका कैप्शन पढ़ा है? सच सच बताना। जिसने जिसने आज की मेरी पोस्ट की कैप्शन पढ़ी है वो आई टाइप करो, जिसने नहीं पढ़ी है वो नो टाइप करो। मैं भी दिखाऊंगा कि मैंने कैसे लिखा है। ओके, मीन्स कि किसी ने कैप्शन नहीं पढ़ी है, राइट। एंड आप लोग पूछ रहे हो कि कैप्शन कैसे लिखा जाता है। Guys, देखो, अब जब से आप लोगों का कैप्शन पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो आप लोगों को आइडिया मिलेगा कि ये बंदा के माइंड में चलता क्या है, ये सोचता कैसे है, ठीक है। और इसका लिखने का तरीका क्या है, कौन कौन सा वर्ड यूज करता है। तो आप लोग अच्छे अच्छे अकाउंट्स को फॉलो करो और वो जो कैप्शन देते हैं उसको पढ़ना स्टार्ट करो। इससे भी बहुत ज्यादा आप लोगों को हेल्प मिलने वाला है। मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ कि मैंने लिखा क्या है। वेट करना, ये सारा हटा देता हूँ। या देखो, मेरा यही पोस्ट था, ठीक है। स्कूल वॉन्ट टीच यू दिस। अब देखो मैंने यहाँ पर 4 वर्ड लिखा हुआ है। ESBI, एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर। अब मैं इस 4 वर्ड को एक छोटे से पोस्ट में, छोटे से फोटो में मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया मस्ट रीड कैप्शन, ठीक है। अब देखो कि मैंने कैप्शन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से आप लोग पढ़ो इसको। अब पहले मैंने ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इसी तरह ESBI का फुल फॉर्म बताया। फिर मैंने लिखा कि हाउ डू यू नो विच क्वाड्रेंट यू आर इन। कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि आप कौन से क्वाड्रेंट में हैं। आप लोग ई में है, एस में है, या बी में है, या वाई में है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया और चारों क्वाड्रेंट को एक्सप्लेन कर दिया। देन फिर मैंने लास्ट में फिर एक क्वेश्चन पूछ दिया ना, लेट मी नो इन विच क्वाड्रेंट यू आर इन, टाइप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। मैंने सीट के भी दे दिया। अब लोगों के ऊपर डिपेंड करता है वो पढ़े या ना पढ़े, ठीक है। देख सकते हो मैंने लंबा काफी लिखा हुआ है कैप्शन, तो आप लोगों को भी ऐसा ही लिखना है। जिस चीज को आप लोग अपने कराउजल में, पोस्ट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए आप लोग कैप्शन पे आ जाओ।
गाइस समझ आया कि कैप्शन कैसे लिखे जाते हैं? ओके ओके। इन केस यदि मीटिंग लेफ्ट हो जाती है तो मैं दूसरी लिंक ऑन द स्पॉट शेयर करूंगा, आप लोग उस लिंक से ज्वाइन हो जाना, और सभी लोग ज्वाइन होना। अभी मीटिंग में 5 लोग हैं मेरे को छोड़कर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं थोड़ा स्टोरी पर, कि स्टोरी पर क्यों व्यूज ज्यादा नहीं आ रहा है आप लोगों के। देखो, जब आप लोग स्टोरी जब लगाते हो, ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा ट्रेंडिंग स्टिकर चूज करना होगा। जैसे आप लोग यहाँ पर आओगे, तो जब मार्केट में कोई भी ट्रेंडिंग स्टिकर चलता है ना, तो ऊपर आ जाता है। ठीक है, आप लोग चाहो तो आप लोग ये सब भी स्टिकर यूज कर सकते हो, बट ये सब ट्रेंडिंग पहले था, अब नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो व्यूज लाने का सबसे बेस्ट तरीका जो मार्केट में चल रहा है, वो पोल चल रहा है। ठीक है, आप लोग कोई भी क्वेश्चन लोगों से पूछ के आप उनसे पोल करवा सकते हो, और जितने ज्यादा लोग इस पोल का आंसर देंगे, उतने ज्यादा लोगों तक आपका जो स्टोरी है, अकाउंट है, उतने लोगों तक पहुंचेगा। एक पहला तरीका ये था कि पोल आप लोग करवाओ। ठीक है, दूसरा तरीका आप लोग यहाँ से ये करवा, रेटिंग करवा सकते हो। ठीक है, जितना भी आप लोगों को इंस्टाग्राम फीचर देता है वो सारा यूज करो। और एक ये बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, ये भी क्वेश्चन वाला, आस्क मी अ क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं अक्सर ही इधर बीच लगा रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, मेरा जो व्यू है, स्टोरी का व्यू, वो 200 250 लोगों तक चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं ट्रेंडिंग चीज यूज कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम में जो ऑलरेडी फीचर दिया मैं वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, एंड अब मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है कि जब वो स्टोरी लगाते हैं तो वो लोकेशन नहीं डालते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसको डिस्कार्ड किया। मान लो कि हम्म, मेरा मान लो ये स्टोरी है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूंगा, इसको डायरेक्ट ऐसा ही नहीं यहाँ से लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसमें लोकेशन यहाँ डालूंगा। एक लोकेशन में मैं गया, मैंने ये डाल दिया लखनऊ का। ठीक है, डालने के बाद यहाँ से आप हटा दो इसे। समझ आ गया होगा आप लोगों को कि अपने हर स्टोरी में आप लोग लोकेशन मेंशन करो। और आप लोगों को यहाँ पर हैशटैग भी में लगाना है। हैशटैग आप लोग कैसे लगाओगे, हैशटैग का वाला देख रहे हो ऑप्शन, हैशटैग मान लो ऑनलाइन बिजनेस। ठीक है, लगा दिया, इसे भी यहाँ पे साइड कर दो, सिंपल था। अब यहाँ से आप जब पोस्ट करोगे तो आप लोगों को थोड़ा रिजल्ट अलग देखने को मिलेगा। कि देखो लखनऊ वाले लोकेशन पर जितने लोग जाएंगे, तो वहां पर आप लोगों की स्टोरी देखने को मिलेगी, पहली बात। और उस हैशटैग पर जितने लोग जाएंगे, तो उस हैशटैग के प्रोफाइल पर आप लोगों का स्टोरी बन के आएगा। ठीक है गाइस, अब तक समझ आ गया होगा आप लोगों को कि कैसे ये यूज करना है, हैशटैग यूज करना है, आप लोगों को लोकेशन यूज करना है। ठीक है, और जितने भी यहाँ पर सारे फीचर दिए गए आप लोग यूज कर सकते हो। इंस्टाग्राम में एक न्यू फीचर आया है अवतार कर का, अवतार करके। ठीक है, अब इसमें आप लोग देख सकते हो कि काफी अच्छे अच्छे यहाँ पर अवतार आ रहे हैं। मान लो कि मेरे को ये सेलेक्ट करना है, मैंने ये चूज कर लिया। अब इसको आप जहाँ चाहो वहां लगा सकते हो। ठीक है, ये सब स्टोरी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए है। एंड बहुत लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रही थी कि जैसे देखो मैंने गेट रेडी टीममेट्स रेडी को यहाँ पर रेड कैसे किया है। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को पता ना हो, तो मैं वो भी बता देता हूँ। जैसे मान लो मैं लिखता हूँ ओनली वन सीट लेफ्ट, ओनली वन सीट्स लेफ्ट। ठीक है, अब इसको मान लो कि सीट को मेरे को यहाँ पर कलर चेंज करना है। देखो, मैंने इसको सीट को सेलेक्ट किया, कलर वाला मैंने चूज किया, कलर में मान लो मेरे को ऑरेंज करना है, रेड करना है, पर्पल करना है। सिंपली आप लोग ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ये भी चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी कि कैसे करना है आप लोगों को। वैसे यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को तो बताओ मैं। या शाहरुख जी का क्वेश्चन है कि क्या कैप्शन हिंदी में लिख सकते हैं?
पोस्ट हिंदी में हो तो, या शाहरुख जी आप बिल्कुल लिख सकते हो, बहुत सारे अकाउंट्स लिखते भी हैं हिंदी में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। बिकॉज इंग्लिश इसलिए क्योंकि इंग्लिश देखो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। हिंदी आप डालोगे, हिंदी आपको ओनली इंडिया में लोग दिखेंगे, पूरे इंडिया में नहीं दिखेंगे, ओनली कुछ स्टेट में दिखेंगे जहाँ हिंदी बोली जाती है। या आप लोगों को और कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आता है आप लोग बताओ। इंस्टाग्राम के ग्रोथ में हैशटैग मैंने बता दिया, स्टोरी कवर कर दिया, कैप्शन भी मैंने कवर कर दिया। ओके, टैगिंग। ओके, मैं अब टैगिंग क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है, कि लोगों को टैग कैसे करना है। देखो, टैगिंग में लोग ब्लंडर मिस्टेक ये करते हैं कि मान लो उनका जो निश है वो म्यूजिक है, ठीक है, और वो अपना जर्नी अभी न्यू न्यू एकदम स्टार्ट किए हैं, और वो लोग डायरेक्ट सोनू निगम को टैग करने लग जाएंगे, लता मंगेशकर को टैग करने लग जाएंगे। बताओ ये कोई सेंस बनता है? ये तो एकदम फुद्दू वाला सेंस है, राइट। इससे ऐसा गाइस देखो, आप लोग करोगे तो आपका अकाउंट जो है वो स्टक हो जाएगा। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। मान लो आप लोग अभी अपना न्यू न्यू मतलब जर्नी स्टार्ट की हो, तो आप लोग इतने बड़े लोगों को टैग नहीं करोगे, ठीक है। आप लोग क्या करोगे, पहले छोटे छोटे क्रिएटर्स को फाइंड आउट करोगे जो आपकी निश में है। मान लो आपका निश है अब इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है, तो आप लोग छोटे छोटे क्रिएटर को फाइंड आउट करोगे जिनके 5,000 फॉलोअर हैं, 4,000 हैं, 10,000 से जिसके कम है। आप वो लोगों को टैगिंग करना स्टार्ट करो, ठीक है। इन केस वो आपका पोस्ट बहुत ज्यादा अच्छा रहा, वो देखते हैं आपका पोस्ट, तो आपको वो मेंशन भी कर देंगे, मेंशन करके स्टोरी में भी लगा देंगे, जिससे आपका जो अकाउंट का रीच है वो बढ़ जाएगा, फॉलोअर्स भी गेन हो जाएंगे। अब आप लोग मान लो कि निश म्यूजिक का है, आप लोग सोनू निगम को टैग कर रहे हो, क्या सोनू निगम जी वो आपका पोस्ट देखने वाले हैं? डेफिनेटली नहीं देखेंगे, कोई फायदा नहीं है ना, है, ठीक है। तो आप लोगों को टैगिंग ऐसे करना है। टैगिंग आप लोगों को अपने निश वालों को करना है, ठीक है, अदर निश वालों को नहीं करना। क्योंकि मान लो आपका निश मान लो म्यूजिक है, आप किसी प्लेइंग के बड़े लोगों को ऐड कर रहे हो, टैग कर रहे हो, जैसे मैंने देखा है कि लोग का जो सब्जेक्ट रहता है वो म्यूजिक रहता है, बट वो टैग करते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो जी को। कोई 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 सेंस नहीं है, ठीक है। टैग गाइस मैं पढ़ लेता हूँ। शाहरुख जी का क्वेश्चन है कि अगर हम सेम निश के अकाउंट को टैग करेंगे तो लीड उनके पास भी जा सकती है ना, अगर वो अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो। बिल्कुल आपका क्वेश्चन जायज है, लीड जा सकती है, बट लीड आपकी नहीं जाएगी। इन केस यदि आपका कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, ठीक है, आपका बायो जो है, आपके लिखने का सेंस जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, तो आपकी लीड आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यदि आपकी प्रोफाइल उसे पसंद नहीं आएगी तो फिर आपकी लीड आपके जो टैग किए हुए पर्सन है वहां पर वो चली जाएगी, ठीक है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं किसी को भी टैग नहीं करता हूँ, सिर्फ अपने को ही टैग करता हूँ, ठीक है। तो आप यही काम करो, आप लोग भी किसी को टैग मत करो, टैग करने से कोई फायदा नहीं होता है। पहली बात मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सिर्फ अपने को ही टैग करो। ओके, पहले तक पिछली वाली मीटिंग में हम लोगों ने बात की थी कि टैग वगैरह कैसे करना है। अब बात आती है कि मेंशन। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि वो कैप्शन में ही दूसरे की आईडी मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करो, मेंशन करने से देखो गाइस कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। आप लोग मेंशन करोगे कोई भी फायदा नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कुछ लोगों की आईडी भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। स्क्रीन मान लो मैंने ये शेयर किया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो विजिबल हो रहा होगा।
जैसे मैं देखो ये शाहरुख जी की ही आईडी ले रहा हूँ, ठीक है। या शाहरुख जी की आईडी में, शाहरुख जी आप ध्यान से देखना, ठीक है, आपकी मैं यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक बता रहा हूँ। देखो आपने अपने कैप्शन में बहुत लोगों को मेंशन किया है, ठीक है। देखो ये मैं सर्कल भी कर देता हूँ। जैसे आपने इंस्टाग्राम को डायरेक्ट मेंशन कर दिया, इंस्टाग्राम फॉर बिजनेस क्रिएटर, कैनवा इंडिया, कोई फायदा नहीं है मेंशन करने का। मेंशन आप लोग करना छोड़ दो, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपनी आईडी यहाँ मेंशन करोगे और किसी की भी आईडी मेंशन नहीं करोगे। मेंशन तब किया जाता है जब आपके बहुत अच्छा फॉलोअर बेस हो, जब आप किसी की आईडी अपने आईडी से प्रमोट कर रहे हो, तब मेंशन किया जाता है, ऐसे मेंशन नहीं किया जाता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। या और देखता हूँ क्वेश्चन क्या है। हरेंद्र जी ने क्वेश्चन पूछा कि स्टोरी पर मेंशन कर सकते हैं। हाँ हरेंद्र जी, आप स्टोरी पर मेंशन कर सकते हो, बट आप अपने नीश वाले को मेंशन नहीं करना। जैसे मान लो कि आप भी अफिलिएट में हो, मैं भी अफिलिएट में हूँ। मान लो आपका मन क्या कि चलो मैं रितेश को मेंशन कर देता हूँ स्टोरी पर, ठीक है। आप और आपने मेंशन कर दिया, मान लो आपके प्रोफाइल पर कोई भी लीड आ गई, उसे आपका प्रोफाइल पसंद नहीं है, वो मेरे पास आ जाएगी। आप ओनली ये मेंशन करो कि जो मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, आप इन केस यहाँ पर मेरे को मेंशन कर सकते हो। बट अदर सोचो कि मैं, मेरा कोई आपको पोस्ट अच्छा लगा, वो आपने अपने स्टोरी पर शेयर कर दिया, मेंशन कर दिया, तो ऐसा नहीं करना आप लोग। किसी का भी पोस्ट आप लोग अपने स्टोरी पर शेयर नहीं करना। शेयर उसका करो जो आपके निश में नहीं है, जो अफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता है, ठीक है, उसका आप लोग शेयर कर सकते हो। और जैसे मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो आप इन केस यहाँ पर आप मेरे को मेंशन कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। और कोई का कुछ क्वेश्चन? गाइस फटाफट आप लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चन को लाओ। क्या कोई रील्स डाउनलोड करके स्टोरी पर पोस्ट कर सकते हैं? हाँ आप डेफिनेटली कर सकते हो, कोई भी रील्स आप डाउनलोड करके स्टोरी पर पोस्ट कर सकते हो, स्टोरी लगा सकते हो। बट मिस्टेक ये मत करना कि आपने रील्स किसी की भी डाउनलोड किया और आपने अपने प्रोफाइल पर ही पोस्ट कर दिया। पोस्ट नहीं करना है, सिर्फ आप स्टोरी लगा सकते हो उस रील्स को। पोस्ट अपने प्रोफाइल पर किसी का भी कंटेंट मत करना, सिर्फ और सिर्फ अपना ही कंटेंट आप लोग पोस्ट करना जो आप लोग खुद से बनाते हो। और कोई क्वेश्चन? हरेन जी ने पूछा कि एडिट करके तो कर ही सकते हैं ना रील। हाँ आप एडिट करके कर सकते हो, बट एग्जैक्ट वही रील पोस्ट मत करना। एडिट आप कैसे करोगे? मान लो कि आप सबसे पहले आप रील में अपने कंटेंट लाओगे, अपना फेस वगैरह जो भी आपको दिखाना है वो दिखाओगे, लास्ट में आप लोग वो उसका दूसरे का रील आप लोग लगा सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? पूर्वांशी, रानी, शाहरुख, शिखा, भावना, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग फटाफट बताओ। ओके ऑल क्लियर, नो क्वेश्चन नो डाउट। रानी कुमारी, आपको कोई क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम कर रही हो आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ में, ग्रोथ नहीं हो पा रहा हो?
या गाइस आप लोगों को आई थिंक अब सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, राइट। मेन डाउट तो आप लोगों का यही आ रहा था कि कैप्शन का, हैशटैग का और मेंशन वगैरह का किससे करना है किससे नहीं करना है, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आज का सेशन कैसा रहा, आप लोगों को कुछ हेल्प इससे मिला, कुछ सीखने को मिला या नहीं? आप लोग प्लीज अपने फीडबैक शेयर करो। मीटिंग बस एंड हो जाएगी अब। आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, जिसको जिसको स्टोरी में मेंशन करना है। और आप लोग ट्रेनिंग को खूब ज्यादा हाइप क्रिएट करो, खूब प्रमोट करो। या सो गाइस आज की